ये ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी ओए। तो इसमें होता क्या है कि रोग जो संधि शोथ का सबसे प्रचलित रोग है। इसमें जोड़ों के अंदर कई जगहों पर डिजेनरेटिव जो बदलाव आ जाते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस जोड़ों का रोग है। इसका घुटने तथा कूल्हे पर सबसे ज़्यादा असर होता है। इसमें सबसे पहले घुटने के बीच कार्टिलेज घिसने लगती है तथा उसमें छेद हो जाता है। कार्टिलेज की लचक कम होने लगती है और समय के साथ कार्टिलेज का कुछ हिस्सा पूरी तरह घिस जाता है, जिससे घुटने की हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है तथा जोड़ की हड्डियों के सिरे कुछ मोटे हो जाते हैं। और परिणाम स्वरूप ये होता है कि जोड़ को हिलाने डुलाने में तथा खड़ा करने में भी दिक्कत होता है, दर्द होता है अगर हम खड़े हो रहे हैं तो। यह रोग अधिकतर जो रहता है हड्डियों में घिसाव या टूटन के कारण हो जाता है। जिस जोड़ पर जितना अधिक दबाव पड़ेगा उसमें उतना ही अधिक बदलाव आते हैं। इसलिए हाथों के जोड़ों की अपेक्षा क्या रहता है, पैरों के जोड़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बदलाव वहाँ आते हैं। जोड़ों में बदलाव के लिए कुछ खराबी पहले से ही होती है, जैसे जन्म से ही जोड़ पूरी तरीके से विकसित नहीं हो, या मोटापा या ज़्यादा वजन हो, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो, फ्रैक्चर होने से जोड़ की सतह खराब हो गई हो, जोड़ की अंदरूनी खराबी जैसे लूज हड्डी का निर्माण हो गया हो, या उम्र है जो एज है वो अधिक उम्र हो, निरंतर शरीर में तनाव हो रहा हो, कैल्शियम की कमी या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अल्पता यानी कमी हो गई हो। तो रोग के जो लक्षण रहते हैं वो ऐसे होते हैं कि रोग की शुरुआत धीरे धीरे होती है। रोगी को दर्द सालों से रहता है। लंबे समय बाद जोड़ों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। दर्द अपने आप कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। आँखों में पानी और गला सूखना, पाँव में ऐंठन होती है। सर्दियों के दिनों में दर्द ज़्यादा होता है। रोगी को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। सुबह उठने पर जोड़ों में जड़ता मिलती है। हिलाने पर जोड़ की गतिविधियाँ कुछ कम हो मिलती हैं। हिलाने पर या उठने पर चटक चटक की आवाज़ आती है। रोगी की त्वचा का रंग व तापमान सामान्य रहता है। हाथ से दबाने पर जोड़ा थोड़ा मोटा मिलता है। जोड़ों में दर्द और कठोरपन इस रोग में लक्षण है। प्रायः व्यायाम के बाद दर्द बढ़ने लगता है। ये एक ऐसी बीमारी जिसमें निरंतर जोड़ों के तंतुओं का ह्रास होता रहता है। आमतौर पर यह बुढ़ापे में अधिक होती है। इसमें जोड़ों की कार्टिलेज की संरचना में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, विशेषकर जिन भागों में वजन रहता है, जैसे रीढ़ या घुटने के जोड़। ऊपर जो अभी जो जस्ट मैंने अभी जो चीज़ें बोली हैं आपको, ये ऊपर से और ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। दर्द और ज़्यादा उठता है तो कैसे इंसान सह पाएगा। तो होता क्या है कि जोड़ों की सूजन व कड़ापन ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान है। घुटनों का दर्द शाम के समय अधिक रहता है क्योंकि दिन भर घुटनों से अधिक काम कार्य लिया जाता है। जोड़ों में कड़ापन प्रातःकाल अधिक रहता है सुबह के टाइम पे। धीरे धीरे घुटनों के गतिशील होने पर लगभग 15 मिनट में कड़ापन दूर हो जाता है। उम्र के साथ साथ घुटनों का क्षरण बढ़ता जाता है, गतिशीलता में कमी आने लगती है। एक्सरे परीक्षण में कार्टिलेज स्पेस कम मिलता है, जोड़ की सतह खुरदरी दिखाई देती है और हड्डी के कोने निकल जाने से स्पर बन जाते हैं। साइनोवियल मोटाई समान रहती है। ESR कराने पर इसमें वृद्धि नहीं मिलती है। रोगी का जोड़ मोटा हो जाता है। यह मोटाई हड्डी के बढ़ने से होती है, जिसको ऑस्टियोफाइट कहते हैं। रोग के ज़्यादा बढ़ने पर जोड़ जुड़ जाता है। यदि जोड़ ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो रोगी उठने बैठने चलने से बिल्कुल मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसकी कोई औषधि चिकित्सा नहीं है, केवल ऑपरेशन है, उसके द्वारा उसको बदला जा सकता है। इस रोग का प्रारंभिक अवस्था में उपचार करना आवश्यक है। इसकी चिकित्सा 3 प्रकार से की जाती है। रोगी को सलाह व आश्वासन देकर कर सकते हैं, दर्द निवारक दवा एवं फिजियोथेरेपी की जाती है, या ऑपरेशन द्वारा। सहायक चिकित्सा के रूप में जोड़ों को गर्म पानी और नमक की सुबह शाम सिकाई तथा जो विषगर्भ तेल रहता है उसके साथ महानारायण तेल आजकल मार्केट में मिलता है, उसे मिलाकर मालिश करनी चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में दूध का सेवन कराना चाहिए। अनार, अंगूर, आम आदि फल देना चाहिए। बादी की चीज़ों से उसे परहेज कराना चाहिए, परहेज रखना चाहिए उसे। और काफ़ी वैसे दवाइयाँ आती हैं, उनको भी ले सकते हैं, जैसे ही आर्ट्रेक्स आती है, प्रोफ्रोक्स आती है, मेगाट्रैक्स आती है, पर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही करना चाहिए।
ऐसा करना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा में बात करें तो रोग की प्रारंभिक दशा में उपचार का संपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ कर देना अत्यंत लाभदायक है। इससे रोगी की दिनचर्या में भी सुधार आता ही है, रोग के बढ़ने की गति को भी धीमा किया जा सकता है। आर्थराइटिस का उपचार हर प्रकार के रोगी के लिए अलग तरह का होता है। यह रोग की जटिलता, रोग की आशाओं तथा उसकी गतिशीलता की स्थिति पर निर्भर करता है। जिन लोगों के जोड़ मामूली रूप से विकृत हैं, उन्हें केवल जोड़ों पर दबाव डालने वाले क्रियाकलाप ना करके मांसपेशियों की सुदृढ़ता और गति सीमा को विकसित करने और कभी कभी सूजन और दर्द निवारक औषधियों के प्रयोग से राहत मिल सकती है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण क्रियाकलापों में कमी आने लगती है, तब प्राय सहारा देने वाले उपकरणों के उपयोग, विशिष्ट प्रकार के शारीरिक व्यायामों और दर्द निवारक औषधियों के प्रयोग से क्रियाशीलता को बनाए रखा जा सकता है। आर्थराइटिस की बढ़ी हुई अवस्था में शल्य चिकित्सा के द्वारा दर्द का निवारण किया जा सकता है और क्रियाशीलता को बढ़ाया जा सकता है। जो लक्षण बता रहा हूँ वो 2 सप्ताह से अधिक समय तक विद्यमान रहें तो गंभीरतापूर्वक इसका उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे किसी जोड़ में सूजन होना, शरीर के किसी जोड़ का मुलायम हो जाना या उसमें बारंबार दर्द होना, सामान्य कामकाज करने में असमर्थता या किसी जोड़ को हिला ना पाना, एक या अधिक जोड़ों में लाली या गर्माहट का आना, जोड़ों में प्रातःकाल निरंतर दर्द तथा अकड़न रहना, जोड़ों के दर्द के साथ साथ वजन का गिरना एवं ज्वर, कमजोरी एवं थकान। इसकी चिकित्सा 3 प्रकार से की जाती है। रोगी को सलाह व आश्वासन देकर, दर्द निवारक दवा एवं फिजियोथेरेपी, जोड़ों का व्यायाम और ऑपरेशन द्वारा। रोगी को सलाह या आश्वासन किस प्रकार दें? बहुत बार रोगी को समझाकर एवं वर्जिश व्यायाम बताकर भेज दिया जाता है। कोई दवा नहीं दी जाती है, उसको समझा दिया जाता है कि ये वह अधिक उम्र, बुढ़ापा या चोट के कारण हुआ है। जोड़ पर ज़्यादा वजन न डालें, यदि ज़्यादा वजन है तो उसे कम करें। दूसरा है कि दर्द निवारक दवाएं। ज़्यादा दर्द होने पर कोई दर्द निवारक दवा दी जा सकती है, जैसे टैबलेट, सबसाइड, सीआर, गोली रोजाना, 1 गोली रोजाना दी जाती है उसमें। तो अलग अलग प्रकार से इलाज किए जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही किया सकता है, लेना चाहिए और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ऐसा कुछ करें। व्यायाम या विश्राम, फिजियोथेरेपी के बारे में चर्चा करें तो यद्यपि रोग के उपचार के लिए दवाओं का महत्व है, यद्यपि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि रोग की रोकथाम के लिए व्यायाम, फिजियोथेरेपी का विशेष महत्व है। उचित व्यायाम से मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, उनका लचीलापन बढ़ता है, उससे थकावट दूर होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी और तथा अपंगता की रोकथाम होगी। शरीर में रक्त संचार ठीक प्रकार से होगा और शरीर क्रियाकलापों में सुगमता होगी। डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ही बताएगा कि रोग से प्रभावित जोड़ को व्यायाम के द्वारा प्रतिदिन कितनी बार और किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए। इसलिए प्रारंभ में व्यायाम का अभ्यास चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। विशिष्ट व्यायाम के अतिरिक्त टहलना, साइकिल चलाना, तैरना आदि भी उपयोगी व्यायाम है। घुटने के अस्थि संधि शोध में जोड़ों की हड्डियों के सूजन के लिए 5 सरल व्यायाम है। जैसे सीढ़ी के पास सीढ़ियों की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, अपना दाहिना पैर उठाकर निचली सीढ़ी पर रखें और फिर बायां पैर रखें, सीढ़ी की तरफ मुंह किए हुए एक एक पैर वापस नीचे उतरें। इस प्रक्रिया को दोहराएं और क्रम बदलते रहें। या फिर फर्श की ओर मुंह करके पेट के बल जमीन पर लेट जाएं और फिर अपने एक एक पैर को बारी बारी घुटना मोड़कर जितना संभव हो कूल्हे के पास तक रहें। इस स्थिति में 5 सेकंड तक रहें। इस प्रक्रिया को क्रम बदलने तक दोहराना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार व्यायाम करके हम लोग इसको छुटकारा कर ला सकते हैं। और भी कुछ व्यायाम है, तो एक व्यायाम और बताता हूँ। कुर्सी पर बैठकर अपने एक पैर को सीधा ज़मीन में बिल्कुल ऐसे कुर्सी के समांतर, कुर्सी की सतह तक अपने सामने सीधा फैलाएं। 5 सेकंड तक इसे स्थिति में रखें। ये प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। इस व्यायाम को क्रम बदलते हुए दोहराते रहें, ठीक है ना। या फिर एक और बताता हूँ, एक और है अच्छा काफ़ी, कि ज़मीन पर बैठकर अपने पैरों को सीधा करके सामने की ओर फैलाएं। अपने एक पैर से पैर के नीचे तौलिए को गोल लपेट कर यूज करें। घुटने से तौलिए पर नीचे की ओर बल लगाएं। 5 सेकंड इस स्थिति में रहें, फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसे एक बार दोहराएं तथा फिर दूसरे पैर से यही प्रक्रिया करें। इस प्रकार बारी बारी दोनों पैरों से व्यायाम को दोहराते रहें। इस प्रकार की ये स्थिति बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो गठिया संधि शोथ यानी गठिया रोग क्या होता है, जिसे गाउटी आर्थराइटिस करके बोलते हैं, वो भी काफ़ी आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। वैसे मैं बताऊं, ये अनुभूत चिकित्सा की जो मैंने बताया है उसमें घुटने के जो अस्थि संधि शोथ के ऊपर हमने जो अभी बताया है, जो चिकित्सा बताई है, यानी कार्टिसेफ केयर तथा सेलिकोसिब अथवा जो उपरोक्त जो व्यायाम बताए हैं